दोस्तों, आज मैं आपको पितामह भीष्म और महाराज शांतनु के मिलन की कहानी पूर्ण विस्तार में सुनाऊंगा। एक बार की बात है, किसी हिंसक जानवर का पीछा करते करते महाराज शांतनु गंगा के तट पर पहुंचते हैं। वहां पर उन्होंने देखा कि गंगा नदी में थोड़ा ही पानी बचा है और वह पहले की तरह बह नहीं रही। यह सब देखकर शांतनु चिंतित हो गए। जैसे ही इसका कारण जानने के लिए वे आगे बढ़ते हैं तो उनकी नज़र एक परम सुंदर मनोहर रूप से संपन्न विशालकाय कुमार पर पड़ी, जो इंद्र के समान दिव्यास्त्रों का अभ्यास कर रहा था और अपने तीखे बाणों से गंगा की धारा को रोककर खड़ा था। उस बालक को ऐसा करते देख शांतनु को बड़ा आश्चर्य हुआ। शांतनु ने अपने पुत्र को वर्षों पहले देखा था, जब वह पैदा हुआ था, इसलिए उस समय उन्हें अपने पुत्र की याद नहीं आई और वह अपने ही पुत्र को पहचान न सके। लेकिन उस बालक ने अपने पिता को पहचान लिया और उसे अपनी माया से मोहित कर दिया और तुरंत वहां से अंतर्धान हो गया। ऐसी विचित्र घटना को देखकर शांतनु को संदेह हुआ और उन्होंने गंगा से अपने पुत्र को दिखाने को कहा। यह सुनकर गंगा जी अत्यंत सुंदर रूप धारण कर अपने पुत्र का दाहिना हाथ पकड़े सामने आई और दिव्य वस्त्राभूषण से विभूषित कुमार देवव्रत को दिखाया। गंगा एक सुंदर साड़ी पहनी हुई थी तथा दिव्य आभूषणों से सुसज्जित थी। ऐसा अनुपम सौंदर्य देख शांतनु उन्हें जानते हुए भी पहचान नहीं पाए। तभी गंगा जी कहती हैं, महाराज, यह बालक आपका वही 8वां पुत्र है जिसे आपने मेरे गर्भ से प्राप्त किया था। यह संपूर्ण अस्त्र विद्याओं में उत्तम है। मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। अब आप अपने पुत्र को अपने साथ घर ले जाइए। गंगा जी कहती हैं, आपके इस पराक्रमी पुत्र ने महर्षि वशिष्ठ जी से 6 अंगों सहित समस्त वेदों का अध्ययन कर लिया है। यह अस्त्र विद्या में भी पारंगत है। यह एक महान धनुर्धर है और युद्ध में देवराज इंद्र के समान पराक्रमी है। देवी देवता तथा असुर भी इसका सम्मान करते हैं। जिस नीति शास्त्र को शुक्राचार्य जानते हैं, यह उसका भी पूर्ण रूप से जानकार है। जिन शास्त्रों को गुरु बृहस्पति जानते हैं, उन सभी में भी आपका यह पुत्र पारंगत है। माँ गंगा कहती है, अजय योद्धा एवं प्रतापी महर्षि जमदग्नि के पुत्र भगवान परशुराम ने मेरे इस पुत्र को अस्त्र शस्त्रों की संपूर्ण विद्या दी है। आपका यह पुत्र राजधर्म तथा अर्थशास्त्र का भी महाज्ञाता है। हे राजन, मेरे द्वारा जन्मे हुए इस महाधनुर्धर वीर पुत्र को आप घर ले जाइए। ऐसा कहकर गंगा जी वहां से अंतर्धान हो गई। गंगा जी की आज्ञा पाकर महाराज शांतनु सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र को लेकर अपनी राजधानी में पहुंचे। उनका हस्तिनापुर इंद्र नगरी अमरावती के समान मनमोहक था। इसके पश्चात महाराज शांतनु ने अपने महायशस्वी पुत्र को राजकाज में सहयोग करने के लिए युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। शांतनु के उस गुणवान पुत्र ने अपने आचार व्यवहार से अपने पिता, पौरव समाज तथा समूचे राष्ट्र को प्रसन्न कर लिया। दोस्तों, इस संपूर्ण घटना का वृतांत महाभारत ग्रंथ से लिया गया है। उम्मीद है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। महाभारत से जुड़े और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।